जादुई गुलेल। बहुत पुरानी बात है। चंदरपुर गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसका उसके बेटे मनु के सिवा कोई नहीं था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बेटे का गुजारा करती। मनु स्कूल से आने के बाद कुछ काम नहीं करता था। पढ़ाई में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। सिर्फ गांव के बगीचे में पुआल के ढेर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता और गुलेल लेकर पेड़ पर बैठे पंछियों पर निशाना साधता। बेटा, पंछियों को मारना पाप है, क्यों उनकी जान के दुश्मन बने रहते हो? परंतु मनु पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं होता। उनके पास वाले घर में मक्खू रहता था। उसकी पत्नी गंगा हमेशा उसकी शिकायतें लेकर मनु के घर आती थी। लक्ष्मी देखो, आज तुम्हारे नालायक बेटे ने अपने गुलेल से मेरा मटका फोड़ दिया। मैं जरूर किसी दिन इसका सर फोड़ दूंगी। लक्ष्मी मनु की उल जलूल हरकतों से बहुत दुखी होती। कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देती। एक दिन स्कूल से आकर मनु अपनी गुलेल उठाया और खलिहान में पुआल के ढेर पर बैठ गया। लेकिन उसकी गुलेल टूट गई थी। वो कहीं बैठकर रोने लगा। अचानक उसने देखा कि दो तोते आपस में एक दूसरे को चोंच मारते मारते जमीन पर आ गिरे हैं। एक तोता तो उड़ गया, पर दूसरे तोते को शायद अधिक चोट लग गई थी। वो झट से कूदकर उस तोते के पास गया और उसको अपने हाथ में उठाकर उसकी चोंच में 2 बूंद पानी डाला। पानी डालते ही तोते ने आंखें खोली और पंख फड़फड़ाकर उसके हाथ पर बैठ गया। अरे वाह, तुम तो ठीक हो गए। क्यों तुम लोग इतने झगड़ते हो कि जख्मी हो जाओ? अगर मैंने पानी ना पिलाया होता तो? तोता उसके हाथों से कूदकर जमीन पर आ गया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक जादुई गुलेल देता हूँ। ये कैसा चमत्कार है? तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता हूँ। वही मैंने बोलना सीखा है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलेल चाहिए? इस बात के सारे पंछी तुम्हारी गुलेल से बहुत डरते हैं। ओह, सचमुच? अच्छा, तुम्हारी गुलेल टूट गई है ना? ये लो जादुई गुलेल। इससे तुम अपना मन बहलाना, लेकिन किसी की जान मत लेना। अगर किसी की जान चली गई तो ये गुलेल तुम्हारे पास से चली जाएगी। वाह, ये गुलेल तुम मुझे दे रहे हो? ठीक है, मैं इसको घर में ही रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? जब किसी मुसीबत में पड़ना तो इस गुलेल को आसमान की तरफ उठाकर इसमें फूल लगाकर निशाना लगा देना। मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वो आसमान में उड़ गया। मनु बड़ी खुशी खुशी घर आया। उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। उसके दूसरे ही दिन सुबह बिना जगाए वह अपने आप उठ गया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। क्या हो गया तुझे? आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो जगाने पर भी नहीं उठता। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मैं स्कूल जल्दी जाऊंगा। लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। अब धीरे धीरे बड़ा और जिम्मेदार हो रहा है। मनु स्कूल से जब वापस आया तो पढ़ने बैठ गया। उसको पता नहीं क्या हो गया था। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। लक्ष्मी जब काम से वापस लौट कर आई तो, आज बगीचे में नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, पेड़ों पर बैठे सारे पंछी मुझसे बहुत डरते हैं। अब से मैं गुलेल से निशाना नहीं लगाऊंगा। चलो, देर से ही सही, बुद्धि तो आई। मनु उस दिन बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा। कुछ ही महीनों में उसकी परीक्षा थी। जब रिजल्ट आया तो वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। उस दिन वह बहुत खुश था। बहुत दिन हो गए, आज गुलेल लेकर बगीचे में चलता हूँ। माँ भी नहीं है। वो खलिहान में पुआल के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने आम तोड़ने के लिए गुलेल चढ़ाई। तभी एक कौवा उसके निशाने पर आ गया और गिर पड़ा। मैंने तो आम तोड़ने के लिए गुलेल चलाई थी। उसने कौवे को उठाया और उसकी चोंच में पानी डाला। पानी डालते ही वह उड़ गया। मनु, अब तो तुम कभी आते ही नहीं, इसीलिए सभी पंछी आजादी से घूमते हैं। मुझे क्या पता था कि आज तुम फिर से अपना गुलेल लेकर आ जाओगे। मनु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब से कभी गुलेल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मुझे मारना नहीं बल्कि आम तोड़ना था। यह कहकर कौवा उड़ गया। क्या बात है बेटा, आज तो तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, फिर भी तुम उदास हो। तुम्हारे मास्टर साहब मिले थे, उन्होंने ही बताया। हाँ माँ, आज मुझसे बड़ी गलती होते होते रह गई। उसने माँ को सारी बात बताई। बेटा, अगर तुम्हारा मन साफ था तो उदास होने की जरूरत नहीं है। रात में वो गुलेल हाथ में लेकर बैठा था। तभी गुलेल से आवाज आई, मनु तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं।
जब वह सुबह सोकर उठा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसका घर आलीशान कोठी में बदल गया। सारी सुख सुविधाएं आ गईं। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? आती हूँ बेटा। उसने देखा उसकी माँ सेठानी की तरह ढेर सारे गहने पहनकर उसके पास आ गई। मनु बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को सपने वाली बात बताई। बेटा ये सब तेरी उस जादुई गुलेल का जादू है। देखना तेरा पढ़ाई में मन लगने लगा, हमारे पास सब कुछ आ गया। माँ, हमें ये पैसा रुपया किसी नेक काम में लगाना चाहिए। हाँ बेटा, तू ही कुछ सोच। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लावारिस पशु पंछियों के लिए एक आश्रम बना दें, जहाँ सारे असहाय पशु पंछी रहें। उनकी देखभाल के लिए हम आदमी रख लेंगे। उन लोगों को भी काम मिल जाएगा। तू ठीक कह रहा है। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए एक आश्रय बनवाया जिसका नाम कलरव कुंज रखा। कई आदमी रख लिए जो उन सबकी देखभाल करते। उनके कलरव कुंज में बहुत से जानवर थे। मनु खुद भी उनकी सेवा करता। देखते ही देखते उसे उन पशु पंछियों से गहरा लगाव हो गया। शहर से भी लोग उनका कलरव कुंज देखने आते। पड़ोसियों से उनकी उन्नति देखी नहीं जा रही थी। एक दिन मक्खू और गंगा रात के समय पशु पंछियों के कलरव कुंज में घुस गए। उन्होंने रोटी में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पशु पंछियों के सामने डाल दिया और छुप गए। मनु की नींद पशुओं के बाड़े में मची खलबली से खुल गई। वो भागा हुआ आया तो उसने देखा उसका प्यारा कुत्ता जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। मनु ने तुरंत उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। तब तक सभी लोग उठ गए। क्या हुआ इसको? कहीं किसी कीड़े ने तो काट नहीं लिया? अरे मन्नू भैया, सारे जानवरों के सामने रोटी के टुकड़े पड़े हैं। कहीं इनमें कोई जहरीली चीज तो नहीं है? एक दो पंछी भी फड़फड़ा रहे हैं। तुम जल्दी से सबको पानी पिलाओ, मैं अभी आया। उसने अपनी संदूक से गुलेल निकाला और छत पर चला दिया। गुलेल को आसमान की तरफ करके उस पर फूल लगाकर निशाना लगाया। तभी वो तोता आ गया। तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैं समझ गया। अपनी गुलेल मुझे दे दो। अब ये लो और जाओ अपने कलरव कुंज की छत पर चला दो। सारे जानवर और पंछी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिससे ये काम किया वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो सारे कलरव कुंज बर्बाद हो जाएगा। मनु भागते हुए नीचे आया। उसने वैसा ही किया। सभी पशु पंछी ठीक हो गए। तभी एक कोने में छुपे मक्खू और गंगा गिड़गिड़ाते हुए बाहर आए। अरे बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काका, ये तुमने बहुत गलत किया। बेजुबान पंछियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? सुबह सुबह पूरे गांव में मक्खू की बहुत बदनामी हुई। इसके बाद मनु के कलरव कुंज पर किसी ने बुरी नजर नहीं डाली। जादुई गुलेल ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी।